नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों अभी की महत्वपूर्ण खबर, बिहार के 44 विभागों के संविदा कर्मियों का फाइल अब अंतिम चरण में है। इसको लेकर जो है कि अपडेट प्राप्त हो रही है, वह सारा अपडेट बारी बारी हम आपको बताएंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों आपको बताते चले कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य सचिव, इन सभी जगहों पर हमारे सूत्रों ने जाकर मुलाकात की है और जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बिहार सरकार जो है कि तमाम संविदा कर्मियों के सारे मामलों का निष्पादन बहुत जल्द करेगी, आने वाले अगली कैबिनेट में या उसके बाद वाले कैबिनेट में। लेकिन सरकार जो है कि पूरी तरह गंभीर है और तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों को जो उनका जो भी बकाया और जो भी मानदेय बाकी वगैरह है वह सब भुगतान करने के साथ साथ नए सिरे से वेतन और मानदेय का निर्धारण कर देगी। आपको बताते चले कि पंचायती राज विभाग के तहत तमाम जो है कि कर्मियों का वेतन वृद्धि हो चुका है, किंतु ग्राम कचहरी सचिवों के वेतन में अभी तक वृद्धि नहीं की गई है, जिससे ग्राम कचहरी सचिव लगातार वेतन वृद्धि की प्रत्याशा में बने हुए हैं और जो है कि मुख्यमंत्री स्तर से वेतन वृद्धि किए जाने के इंतजार में टकटकी लगाए। बिहार के जो है कि बहुत ही कम संख्या में, महज जो है कि 7 से 8 हजार इनकी कचहरी सचिवों की संख्या है और उतना ही संख्या में न्याय मित्र हैं जो लोग लगातार जो है कि सरकार पर निर्भर हैं और सरकार के जो है कि वरीय अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारियों का जो है कि कहना है कि इन्हीं लोगों का ही नहीं, सिर्फ जो है कि बिहार में जितने संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी हैं, उन सभी लोगों का वेतन जो है कि सरकार नए सिरे से निर्धारित करने का मन बना चुकी है। कहने का मतलब कुल 44 विभागों के तहत कार्य करने वाले 4 लाख संविदा पर नियोजित कर्मियों को सरकार कुछ न कुछ देने का रास्ता निकाल चुकी है, जो कि अब आने वाले दिनों में मिलना तय है। आपको बताते चले कि आउटसोर्स कर्मियों के द्वारा जो है कि सेवा समायोजन की मांग के साथ साथ जो है कि सिर्फ एक ही मांग, सेवा समायोजन, और किसान सलाहकारों को के द्वारा जो है कि VLW के पद पर समायोजन की मांग की गई थी और तमाम तरह के जो है कि मांगों के समर्थन में इन कर्मियों ने जो है कि पटना की धरती पर आंदोलन और प्रदर्शन किया था। और लगातार हम जो है कि सरकार के संपर्क में बने हुए हैं और सरकार के अधिकारी जो बता रहे हैं उसको जो है कि मान लिया जाए तो आने वाले दिनों में तमाम कर्मियों का जो है कि वेतन वृद्धि का रास्ता सरकार साफ कर चुकी है। इधर इसी बीच आपको बताते चले कि बिहार सरकार राज्य में 1200 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जो है कि प्रस्ताव को पारित कर चुकी है और आने वाले दिनों में समाज कल्याण विभाग बिहार राज्य में 1200 से की संख्या में जो है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का काम करेगी। और इधर जो है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो है कि संविदा कर्मियों को इसे जाननी चाहिए। झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसका जिक्र हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया है। उस फैसले में जो है कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो है कि बताया गया है, आदेश जारी किया गया है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर प्रभावी होगा। इसमें कहा गया है कि जो भी कर्मी, चाहे वह दैनिक मजदूर ही क्यों ना हो, जो सरकार का कार्य पिछले 10 वर्षों से यदि कर रहा है तो उसको जो है कि 3 माह के अंदर सरकार को राजकर्मी घोषित करके तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मुहैया करानी होगी। अन्यथा जो कि राज्य के मुख्य सचिव को जो है कि सरकार न्यायालय दंडित करेगी और जो है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय जो है कि हाई कोर्ट कर सकती है। और इसमें जो खबर प्राप्त हो रही है इसको विशेष रूप से जानने के लिए 16 जनवरी का रांची संस्करण दैनिक भास्कर आप देख सकते हैं, जिसमें विस्तृत रूप से यह खबर प्रकाशित हुई है। खबर में बताया गया है कि सरकार के विभागों सहित संस्थाओं में संविदा, दैनिक या अस्थायी
कर्मियों की सेवा नियमित किए जाने का आग्रह वाली 69 याचिकाओं पर झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की कोर्ट ने मामले को निष्पादित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को 3 माह के अंदर 10 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे अस्थायी कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया। उन्होंने स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मेरी बातें आपको जो है कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप लोग कानूनविद नहीं हैं, इसलिए हम जो है कि आपको सीधी भाषा में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई निर्णय पारित करती है तो वह पूरे देश के लिए कानून बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी, कोई उमा देवी नाम की महिला थी जो कर्नाटक सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए थी, जिसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है जिसके तहत जो है कि कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 10 वर्षों से यदि कोई दैनिक मजदूर भी सरकारी सेवा में है तो उसको जो है कि राजकर्मी घोषित करना है। और जो है कि उसी का नकल निकाल कर 69 ठो याचिका झारखंड के हाई कोर्ट में जो है कि अवर्गीकृत कर्मी यानी दैनिक मजदूर, संविदा कर्मी और अस्थायी कर्मियों ने जो है कि डाल दिया। और उसमें जो है कि स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी का पक्का नकल भी लगा दिया, जिसके तहत हाई कोर्ट की हाथ बंध गई, क्योंकि हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ निर्णय नहीं दे सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है और अंतिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मी को जो है कि या आउटसोर्स कर्मी या दैनिक मजदूर जो भी हो उसको जो है कि राजकर्मी घोषित करना है। और सारे कागजातों का हथियार बनाकर जो 69 याचिकाएं झारखंड हाई कोर्ट में डाली गई थी उसका परिणाम अब सामने आ चुका है। और झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड सरकार या तो जो है कि अपने दैनिक मजदूर, अस्थायी कर्मी और संविदा कर्मी को राजकर्मी घोषित करेगी, अन्यथा जो है कि हाई कोर्ट सरकार को अवमानना वाद के तहत बर्खास्त कर सकती है। यदि कोर्ट के निर्णय का कोई अनुपालन कोई सरकार नहीं करता है तो उसके लिए अलग से एक पिटीशन दायर करके अवमानना वाद दायर करना होता है। अक्सर आप लोग सुनते होइएगा जिसमें जो है कि कुछ लोग कहते मिलेंगे आपको कि हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सरकार ने नहीं माना। रे भाई, उसका जो है कि प्रक्रिया होता है। नहीं माना सरकार ने तो अपने अवमानना वाद दायर किया, नहीं किया तो बात जब हाई कोर्ट तो समझ रही है हमने निर्णय दे दिया और कानून बन गया, आप वो अवमाननावाद दायर करते, हाई कोर्ट जो है कि संज्ञान लेकर उसे दंडित करती। अब इससे फायदा यह होगा कि देश के जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के संविदा कर्मी होंगे, पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग, भाई जो समझने वाले नहीं है, बात को नहीं समझेंगे, वे तो कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं लाख यहाँ चिल्लाऊंगा उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। वे जब भी करेंगे तो अनर्गल प्रलाप करेंगे। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो संविदा के जाल में फंसा हुआ है, वह इन बातों को समझता है और वह अब इसको जो है कि हथियार बना के अपने अपने राज्यों में। और मेरे चैनल पर तो यदि आप लोग सहयोग 1-1 रुपया सहयोग करते तो 1.25 लाख के करीब में इस पर जो है कि चैनल पर लोग हैं और जो है कि 1-1.25 लाख रुपया काफ़ी है जो है कि ऐसा याचिका दायर करके जजमेंट लेने के लिए। लेकिन हम एक अवसर पहले दे चुके हैं जिसमें सिर्फ 1500 लोग तैयार हुए, बाकी के लोगों ने जो है कि रुचि नहीं दिखाई, इसलिए हमने अपने उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। अन्यथा जो है कि हम भी निर्णय लेकर आते और तमाम लोगों के जीवन को राजकर्मी घोषित करवाकर और जीवन को प्रफुल्लित और खुशहाल करने का काम हम कर देते। लेकिन ऐसा कब होगा? जब 5000 की संख्या में इस चैनल पर मौजूद लोग तैयार होंगे। अन्यथा आप हमको छोड़िए और आपका जो संगठन है उसी संगठन के माध्यम से आपके नेतृत्वकर्ता जो संगठन के हैं, यदि उनको इतनी समझ है कि लड़ाई लड़कर जो है कि परिणाम ला सकते हैं तो उसी पर भरोसा करिए। अन्यथा जो है कि उसी को समझदारी नहीं होगा तो आपको क्या जो है कि परिणाम दिखाएगा। बहरहाल झारखंड हाई कोर्ट ने जो है कि फैसला दे दिया है। 3 महीने का 4 महीने का वक्त है सरकार के पास। सरकार राजकर्मी घोषित करेगी, यानी सरकार चलना है तो करना होगा क्योंकि अंतिम फैसला है, नहीं तो जो है कि उनका तो खटिया खड़ा कर देगा कोर्ट। अब तो दोस्तों 44 विभागों के संविदा कर्मी भाई लोग समझ लीजिए,
आप लोगों को जो है कि 1 रुपया मानदेय बढ़े या 1 लाख रुपया मानदेय बढ़े, मानदेय पहले बढ़वा लीजिए और बाद में जो है कि राजकर्मी का जो मामला है इस पेपर के कटिंग को हम सुरक्षित रखेंगे, जिसमें जो है कि स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी का जो पिटीशन है उसका नकल निकाल कर और सभी राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। आप लोग निश्चित तौर पर राजकर्मी घोषित होइएगा। पहले देख तो लीजिए कि राज्य सरकार जो है कि वेतन बढ़ाती है तो कितना बढ़ाती है और क्या क्या करती है। वैसे खबरें प्राप्त हो रही है कि विकास मित्र शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को राजकर्मी घोषित करने की तैयारी सरकार कर रही है। इस चीज़ का हम अभिनंदन करते हैं और बाकी के छूटे हुए जो संविदा कर्मी हैं उनको वेतन देने की तैयारी कर रही है, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। जो अब चंद दिनों का समय रह गया है आचार संहिता में, आचार संहिता के पूर्व यदि सरकार किसी तरह का जो है कि पक्षपात धोखाधड़ी करती है तो इसके खिलाफ मैं न्यायालय में जरूर जाऊंगा और आपके सहयोग से जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।